नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हैं। अच्छे नहीं होंगे तो थोड़े से अच्छे तो आप अभी हो ही जाएँगे। एक वैकेंसी जिसका इंतज़ार कुछ ऐसा था जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का और एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है। वर्षों से इसका इंतज़ार था, तो आखिर वो आ गई। वैकेंसी आरो यारो की है और जब भी इसके बारे में कभी कुछ बात मैंने की या किसी ने की, तो लोगों ने बड़ा मतलब अविश्वास जताया क्योंकि एक माहौल बन गया था निराशा का। ये वैकेंसी अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ बीओ की वैकेंसी को लेकर है, लेकिन आप यकीन मानिए, चीज़ें कभी-कभी समय से थोड़ा-सा देर में होती हैं, लेकिन होती हैं। आरओ की वैकेंसी के बारे में और कई भी बातें थी। शुरू में इसकी नंबर ऑफ सीट्स को लेके बहुत वो था कि बहुत कम वैकेंसी आएगी। शुरू से मैंने कोशिश की ये बताने की कि आप लोग इतना ना निराश ना हो और हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें खाली हैं। मैंने आपसे कहा था कि लगभग 1000 की संख्या में आवश्यकता है आरओ-एआरओ की टोटल। आधे प्रमोशन से भर जाते हैं, आधे लगभग बचते हैं जिनकी वैकेंसी आएगी और आखिर वही हुआ। आप लोग बच्चे हैं, कई बार जान नहीं पाते हैं। बच्चे इस सेंस में नहीं कि आपकी उम्र कम है। बच्चे होने का मतलब है कि आप गंभीर कम हैं, बच्चे होने का मतलब है कि आप अभी मुद्दे को समझ नहीं पाते हैं, इस लिहाज से पेशेंस भी नहीं होता है और खैर आप परेशान भी हैं, आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं, तो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुःख होता है कि आपने एक ज़िम्मेदारी भरी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला। तो देखिए, हमारे लोगों के पास जो जानकारी होती है, जो सोर्स होते हैं, उनसे जो कुछ हमको पता चलता है, वो हम आपको बताते हैं। उसका मतलब केवल एक ये नहीं होता है कि बस हम जब बताए तो बस हमने इसलिए बताया है कि हमको बड़ा बताने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हों कि उससे हाइलाइट होना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का ये होता है कि हम बताएँगे तो आपकी तैयारी जो है वो समय से अच्छे तरीके से हो जाएगी और ज़ाहिर-सी बात है हमारा काम है आपकी तैयारी कराना, तो हमारे पास कोर्सेज़ भी होते हैं, तो उसके बारे में हम ज़रूर बताएँगे, आज भी अभी बताएँगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुत ही बढ़िया परीक्षा होती है। ये परीक्षा हर साल नहीं होती है। सचिवालय में आप इससे नौकरी करने का अवसर प्राप्त करते हैं। सचिवालय में आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं। आयोग में भी इसकी पोस्ट होती है, राजस्व विभाग में भी इसकी पोस्ट होती है और हर जगह इसका अपना एक बहुत बढ़िया महत्व होता है। एक अच्छे शहर में रहने की अगर आपकी एक ड्रीम है, एक सपना है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये वैकेंसी आ गई है 2023 की ही आनी थी, 2023 के नाम से ही आई है। फॉर्म कौन भर सकेगा, ये थोड़ी-सी बात इस पे हम कर लें। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली तो शर्त है जो ओटीआर करना होगा। लेकिन ओटीआर वही लोग करें जिनको 1 जुलाई 2023 ये कट ऑफ डेट इनकी होती है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर इन्होंने दिया है। 1 जुलाई 2023 को जिनकी आयु 21 वर्ष की हो और 1 जुलाई 2023 को इनकी आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि जब आप आयु निकालेंगे, तो आप 1 जुलाई लेके चलेंगे 1/7 1/7 2023 2023 का फॉर्म है तो 2023 ही लेके चलेंगे। इस तिथि में आप 21 से 40 के बीच हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज़ जैसे ये जनरल कैटेगरी की बात हुई, अगर हम बात ओबीसी की करें, बात एससी-एसटी की करें, बात नौकरी पेशा व्यक्ति की जो राज्य सरकार में सेवारत हैं, सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं, तो उनको आयु की छूट मिलती है। एक वीडियो में मैंने पूरा बताया है, यहाँ रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिएगा। तो वो लोग ओटीआर कर लेंगे। 9 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 9 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक रहेगा, ये इन्होंने दिया है। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक रहेगा। आप जब फॉर्म भरें तो 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखें। भई प्रारंभ तिथि तो आप जान गए कि ये 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। रहेगा कब तक? ये 9 नवंबर तक रहेगा। ये सब 2023 की बात हो रही है। ध्यान रखने योग्य सबसे बड़ी बात ये है, कई बार लोग फॉर्म भर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका सेंटर इधर-उधर जाता है, परेशान होते हैं। उसमें एक थोड़ा-सा प्रयास आप करें तो लगभग आपका सेंटर ऐसा रहेगा कि आपकी पहुँच में रहेगा और आप
बहुत परेशान नहीं होंगे। देखिए, गलती आप ये करते हैं, आयोग ने अब अभी इधर नियम बनाया है कि हमको सेंटर बच्चों का ऐसा देना है जो नज़दीक रहे। लेकिन नज़दीक इन द सेंस आयोग को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं? तो उनका जो ये पूरा प्लान है, वो उस समय खराब हो जाता है, जैसे आप रह रहे हैं मान लीजिए कि लखनऊ में। अब लखनऊ में रह के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है सेंटर लखनऊ के आस-पास या लखनऊ में चाहिए। लखनऊ में ना मिले तो लखनऊ के आस-पास हो। लखनऊ न में ना मिले तो आपका बाराबंकी चला जाए, बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। यहाँ ना मिले तो मेबी सीतापुर जाए, क्योंकि इससे लगा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि आप रह तो लखनऊ में रहे होते हैं, लेकिन आप रहने वाले हैं कहाँ के? पता चला कि आप रहने वाले हैं प्रतापगढ़ के। और प्रतापगढ़ के रहने वाले होने की वजह से आपका जो परमानेंट एड्रेस है, वो आपने दे दिया प्रतापगढ़ का और पोस्टल एड्रेस में भी वही डाल दिया। फॉर्म में आता है कि परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस एक है, तो आप कह देते हैं हाँ, टिक कर देते हैं। तो वो सेंटर देते हैं प्रतापगढ़ के हिसाब से। अब प्रतापगढ़ के हिसाब से सेंटर हो सकता है प्रतापगढ़ सिटी जाए या रायबरेली चला जाए या इधर-उधर और कहीं, क्योंकि सेंटर सारे जिले में नहीं है। सेंटर सारे जिले में नहीं है। तो जो भी 22-24 जिले हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ जिले हैं, जहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं। नोटिफ़िकेशन में आपको पता भी चल जाता है। तो वहाँ पर सेंटर आपका जाना है, तो हर जिले में नहीं है, एक ये भी मान लीजिए कोई ऐसे जिले से बिलॉन्ग आप करते हैं, जहाँ पे सेंटर है ही नहीं है, तो और समस्या हो जाएगी। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रतापगढ़ में शायद सेंटर नहीं है, तो आपको आस-पास में जिस जिले में सेंटर होगा, जैसे रायबरेली में है, कानपुर में है, तो वहाँ भेज दिया जाएगा। तो जहाँ पर सेंटर है, वहाँ पर आप रह रहे हैं, तो वहीं का पता आप दीजिए। ठीक है? दूसरी चीज़ और है, जहाँ पर सेंटर नहीं है, तो आप कोशिश करिए अपना जो मेलिंग एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो पहले से दिमाग में रखिए कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से ही ये एड्रेस डालिएगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अगर आपने आरओ के लिए अप्लाई किया है, तो आप आरओ के लिए ही अप्लाई करें। एआरओ के लिए कई बार आप टिक कर देते हैं कि हाँ, चलो टाइपिंग सीख लेंगे। ठीक है, अगर सीख लेंगे, इतनी क्षमता आप में है कि आप इन्हीं 2-4 महीनों में सब काम कर लेंगे। नहीं 2-4 महीने तो आप मान के चलिए कि जनवरी लास्ट फरवरी में अगर एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा, तो अप्रैल-मई में मेंस का होगा, तो 6, 7, 8 महीने है। तो अगर इतने में आप कर लेंगे, तो आप टिक करें। साथ में एक सबसे बड़ी बात और है, जो ओ लेवल की बात है। मान लो टाइपिंग तो आप सीख लेंगे, लेकिन ओ लेवल आप कैसे करेंगे? ओ लेवल तो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ओ लेवल हो भी जाएगा अगर आपका, तो परीक्षा जब फॉर्म आया है, उस फॉर्म घोषित होने की तिथि से पहले होना चाहिए। तो वो तो आप नहीं पूरा कर पाएँगे। परीक्षा होने के पहले नहीं, फॉर्म आने की तिथि से पहले होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो अनायास इसको फ़िल ना करें। दूसरी बात, जिनके पास ओ लेवल है, टाइपिंग आती है, वो ध्यान रख के भरें कि उनको एआरओ की पोस्ट भी मिल रही है। कई बार लोग कहते हैं, "अरे! मुझे एआरओ बनना ही नहीं है।" ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास डिग्री, डिप्लोमा उससे रिलेटेड है, तो आप उसको फ़िल कर दीजिए। तो दोनों कंडीशन में, एक तो गलत भरना नहीं है और जो चीज़ है उसको ज़रूर भरना है। तीसरी बात है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत मत दीजिए। अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से, अपने माता-पिता का नाम, पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से भरिए। बिल्कुल सावधानी के साथ। ओटीआर में आपने जो इन्फॉर्मेशन दर्ज की है, वही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वही आपकी इन्फॉर्मेशन सारे फॉर्म में जाने हैं। तो जिन लोगों ने ओटीआर भर दिया है, ठीक है, नहीं भरा है तो ध्यान रखें। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि गलत हो गया, ये गलत हो गया, ईयर गलत हो गया, पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये सब थोड़ा-सा ध्यान रखें। बाकी इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए, एक इन्होंने कहा कि 2002 जुलाई के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1983 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। लगभग सब इन्होंने दे दिया है जो लोग फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उनकी शर्तें दे दी।
और सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, आप लोग बहुत परेशान थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 361 और मैंने कहा था कि लगभग 50 और बढ़ सकती है, कुछ ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो क्या बोला उस समय उस पे डिपेंड करता है। 361 के आसपास मैंने बताया था। 50 और बढ़ गई हैं, ये भी उम्मीद थी कि ये बढ़ेंगी ही। 50 पे बात चल रही थी प्रमोशन वाली, तो एक बैच और प्रमोट हुआ तो 50 और बढ़ के तो ये 411 हो गई है टोटल सीटें। कैसे हुई हैं, कितनी क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है। स्वर्णिम अवसर इस लिहाज से है क्योंकि ये सीटें बहुत ज्यादा है। ये सीटें हर साल या हर बार इतनी नहीं आएंगी। हर साल तो खैर आएगी नहीं, जब भी आएगी तो इतनी नहीं आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि एक सीट आपको पक्की करनी है। आप हर हाल में उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पढ़िए, पढ़ने के साथ में अभ्यास भी करिए। पढ़ने के साथ में आप ये भी कोशिश करिए कि जो पढ़ रहे हैं उसको जांच लें बीच बीच में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप पढ़ने से ज्यादा अभ्यास पे फोकस करिए। जैसे आपने सारे संसाधन इकट्ठा कर लिए और आपको चलाना नहीं आता है, तलवार चलानी नहीं आती, बंदूक चलानी नहीं आती, या आप चलाना भी चाहते हैं तो उसमें धार नहीं है, बंदूक में आपके गोली नहीं है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। 411 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, इनका लाभ उठा लीजिए। प्रीलिम्स हर हाल में अपना सिक्योर कर लीजिए कि पास ही होना चाहिए। लगभग 411 गुणे आप करेंगे 15, तो प्रीलिम्स पास करने वाले लोगों की संख्या अब काफी ठीक ठाक हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आपको इसका लाभ उठा लेना चाहिए। लगभग 6165 लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, 15 गुना लोग, तो इतने लोग मेंस देंगे। लेकिन इसमें भी शामिल होना इतना आसान नहीं है। हिंदी में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए 55 के आसपास, 50 से तो ऊपर जाना ही है, 52-53 क्वेश्चन करने ही है। जीएस में भी अच्छा स्कोर होगा 80 के ऊपर, तब जाके आप कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। इन मार्क्स को बढ़ाने के लिए, इन अंतिम समय में जो आपकी तैयारी होती है, उसमें जो हेजिटेशन होता है, उसमें जो आप समझ नहीं पाते हैं, इन सबको दूर करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है शक्ति। मैंने कहा था ना कि मैं अपने कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये 41 टेस्ट का एक प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसमें आपको लगभग 12-15 हजार क्वेश्चंस का लाभ मिल सकता है। 41 टेस्ट ही है इसमें, इतने ज्यादा टेस्ट है, बाकी हर एक टेस्ट की व्याख्या है जिसमें जीएस, हिंदी, करंट अफेयर सब कुछ कवर है। इसको ज्वाइन करके आप काफी अच्छा काम अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। आप चुनना चाहते हैं तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर, या ये जो नंबर दिए हुए हैं 6307281212 या 7408281211, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम, जो लोग सोचेंगे कि अरे अभी तो फॉर्म आया है, फरवरी में एग्जाम होगा, दिसंबर के बाद पढ़ेंगे, उनका पास नहीं होगा। क्योंकि अब बहुत ज्यादा फाइट है, लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। क्योंकि सोर्स पहले किताबें केवल होती थी, अब ऑनलाइन सोर्स भी हो गए हैं, मटेरियल सब तक पहुंच रहा है, सारे लोग इजिली सब कुछ गूगल पे सर्च कर ले रहे हैं, वीडियोस देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसे में अब तैयारी का जो आपका तरीका है उसको बदलना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि लोग जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो कट ऑफ 2-4 अंक ज्यादा जाएगा, तो आप पीछे ना रह जाए। इन्हीं सब चीजों के लिए ये प्रोग्राम भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, पीवाईक्यूज देखिए, नए क्वेश्चंस भी देखिए। हमारे साथ जुड़ने का ये फायदा है कि इसका स्तर जो है ये बिल्कुल एग्जाम जैसा आपका होगा आयोग के द्वारा वैसा है, और टाइमली सब कुछ हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसा शेड्यूल हम दे देते हैं वैसा कराते हैं। तो इसमें आपको बहुत टेंशन नहीं लेना होता है कि हमारा कैसे सिलेबस कवर होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये पूरा डेट वाइज ये चल रहा है, जिस डेट में जो टेस्ट है वैसे होते जा रहे हैं। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। तो अब जुट जाइए, आप कोई कोर कसर मत छोड़िए, रात दिन एक करके पढ़ाई करिए, निश्चित सिलेक्शन आपका होगा। थैंक यू सो मच।